एक कहावत सुनी होगी तुमने, अंत भला तो सब भला। अब हाफ ईयरली का एक ऐसे स्टेज पर तुम आकर खड़े हो गए हो जहां पर तुम्हें वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें एक्सेल कराने में मदद कर सकता है। पर क्या सर मैं सब पढ़ लूं, क्या सर मैं ऐसा कुछ कर दूं जिसकी वजह से मेरे पास आपका बहुत सारी चीजें हो जाएं, मेरे पास इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे आपका टॉपिक्स हैं, तो मैं उनको सबको पढ़ूंगा तो सर क्या मेरे पास अभी भी अच्छे नंबर लाने के चांसेस हैं? ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो के अंदर, जिसको आप अंत तक देखेंगे तो शायद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में आपके लिए वो सब कुछ है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम को वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकता है। तो कई बूढ़े बुजुर्ग, कई अच्छे लोग आपका यह बताकर गए हैं कि अगर सब कुछ हाथ में ना पा सको तो जो हाथ में है उसको बचाकर रखना हमेशा जरूरी होता है, और अंत समय में वो तुम्हारे पास आपका जरूरी है कि तुम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर वो अभी भी कवर करके रखते हो और अच्छे लेवल पर उनको अगर आराम से कवर करते ले जाते हो, तो मैं ये मानता हूं कि अभी भी वो टाइम है जिसमें तुम अभी भी 90+ नंबर पर जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वही टॉपिक्स बताने वाला हूं, चैप्टर वाइज में बताऊंगा। प्लीज जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, पर इन टॉपिक्स को इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि अगर तुम पेपर में इन टॉपिक्स को इग्नोर कर गए तो यह मान लो कि कहीं ना कहीं तुम किसी चीज को भूल चूक कर जा रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जरा ध्यान से देखो, यह एक बुक है जो कि 11th क्लास की है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आपको दिखा रखा है, और इसी बुक के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। देखो इस चैप्टर में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में मुझे टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं जहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पूछेंगे। तो इसमें या तो डिफरेंस पूछ सकता है वो स्पेटियल एंड टेम्परल सिंथेसिस के अंदर, या फिर वो ये पूछ सकता है कि सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच को डिफरेंस के तौर पर बता दो, या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को इलेबोरेट कर दो, और उस ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट जो वो फोकस करना चाहता है वो फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी इंपॉर्टेंस पर। अब इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो ये है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा आपका कर ले जा रहे हैं और आपकी तैयारी आपकी अच्छी होने वाली है, अच्छे लेवल पर आपका जाने वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कर लेना है। दूसरे चैप्टर पर जब आप जाओगे तो दूसरे चैप्टर में आपके पास बहुत सुनहरे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अब यहां से वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, यहां से वो ये पूछ सकता है कि जो अर्थ की एज है वो कितने साल पुरानी है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है। या फिर यहां से वो एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बना सकता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है या प्लैनेट्स है, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर प्लैनेट्स की बनने के टोटल 3 स्टेप्स दे रखे हैं। ये 3 स्टेप्स आपका पेपर के अंदर आ सकते हैं और वो 3 प्रोसेस आपके क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। या फिर वो अर्ली थ्योरीज से आपका कोई एक क्वेश्चन बना के दे सकता है आपको, और अगर अर्ली थ्योरीज पर वो बहुत ज्यादा नहीं गया तो अर्ली थ्योरीज में वो एक आध क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि सबसे पहले हाइपोथेसिस किसने पुट फॉरवर्ड किया था ओरिजिन के बारे में, और फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछ लेगा मॉडर्न थ्योरी से इवॉल्व होता हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉडर्न थ्योरीज को बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है और इसको एनसीईआरटी के हिसाब से एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेना, बट थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ लेना ताकि तुम्हारी अर्ली थ्योरीज में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो तुम करके ले जाओ। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के ऊपर तुम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या सब ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पर इसके अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जरूर पढ़ लेना, जिसमें तुम्हारे चैप्टर का अंत हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। इसके बाद जो तुम आते हो वो आते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपका बनते हुए दिखाई देंगे। यहां से तुम्हें आपका क्या क्या क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, देखो ध्यान सुनो। एक तो तुम्हें टाइप ऑफ स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मरकरी स्केल, ठीक है। उसके अलावा मरकरी स्केल के अलावा आपका तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटेंसिटी के लिए आपका कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये तुमसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर पर क्या मिलेगा, या फिर तुमसे पूछ सकते हैं क्रस्ट के अंदर कौन कौन से मटेरियल या मेटल्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके किस में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। और क्या इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, इससे एमसीक्यू में आपका वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। वेव्स में क्या पूछेगा कि कौन सी वेव्स है जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, कौन सी ऐसी वेव्स है जो सबसे ज्यादा हानिकारक नहीं है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप बेसिकली, अच्छा इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बेसिस पर आप कैसे याद रखेंगे कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, इनके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिएगा और इनका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना।
उसके बाद ये मैंने तुम्हें बता दिया, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हो जाएंगे। अर्थक्वेक से एक क्वेश्चन तैयार रखना। अर्थक्वेक से ज्यादातर आपका स्कूल्स में क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं, और तुम्हारे आपका जो प्रीवियस तुम्हें सैंपल पेपर वगैरह दिखाई देते हैं 11th के, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद वॉल्केनो के रिगार्डिंग, अगर तुम बहुत ज्यादा वॉल्केनो में नहीं जा रहे हो तो तुम्हें वॉल्केनो के जो छोटे छोटे आपका स्ट्रक्चर है, जैसे कौन कौन से वॉल्केनो होते हैं, सिएंडर वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस प्लीज पता करके रखिएगा। सिएंडर वॉल्केनो और फिर आपका जो बेसिकली इसके जो ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पे तुम थोड़ा सा इमेज पर जाना। अगर तुम थोड़ा इमेज के बेस पर बनाकर आओगे, डायग्राम बना दोगे, तो यहां पर नंबर ज्यादा मिलते हैं। जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है उनका डायग्राम बनाकर फिर उसको इलेबोरेट करोगे तो नंबर थोड़े ज्यादा मिलेंगे। और वॉल्केनो में जो भी वॉल्केनो दे रखे हैं उनके बीच में डिफरेंस के लिए आप तैयार रहिएगा। तो अगर आप डिफरेंस यहां पर आपका क्रिएट कर देते हैं तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट पे। यहां से एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। और इस चैप्टर से कब अगर मैपिंग में वैसे क्वेश्चन आपका पूछना तो नहीं चाहिए, बट अगर पूछेगा तो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर आपका कौन सी मेजर प्लेट्स हैं, कौन सी माइनर प्लेट्स हैं, उनके बारे में बात कर सकता है। उसके अलावा दो क्वेश्चन आपका यहां से याद रखिएगा, एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये याद रखिएगा, और धीरे धीरे कर कर इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। और पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरिस्ट भी अगर आपका उसका मन करेगा तो वो थोड़े थोड़े पूछ लेगा, बट इन दोनों पर ज्यादा फोकस दीजिएगा आप, ठीक है सर। उसके बाद अपन आते हैं आपका जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर। और एक और चीज, मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्लेट कहां पर है, मेजर प्लेट्स कौन सी होती है, माइनर प्लेट्स कौन सी होती हैं। ज्यादातर मेजर प्लेट्स के आपका क्वेश्चन मैपिंग में पूछता है, तो मैप में मार्क कर देखिएगा। अगर आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पूछ सकता है, कौन कौन सी होती हैं, या फिर इन दोनों के बीच में आपका क्वेश्चन का इलेबोरेशन या डिफरेंस पूछ सकता है। डाइस्ट्रोफिज्म का एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज डाइस्ट्रोफिज्म, या फिर वेदरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर इनसे क्वेश्चन नहीं बने तो फिर वो क्वेश्चन आपका पूछेगा सॉइल से, कि सॉइल की क्या प्रोसेस होती है बनने की, कैसे आपका क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको बनने के। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सॉइल के फॉर्मेशन और उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे उससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। लैंडफॉर्म वाला चैप्टर जो है ना बहुत इलेबोरेटेड है, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है। उसमें आपका जो है विंड्स भी है, उसमें रनिंग वाटर भी है, उसके अंदर रिवर्स भी है। बट आई गेस कि अगर तुम देखो वैसे ना दो पर फोकस कर जाना, एक रनिंग वाटर और एक तुम्हारा विंड्स, इनसे बनने वाले जितने इरोजनल लैंडफॉर्म है और डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, ये तुम्हें 110% आपका तैयार कर जाने हैं। 110% मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे जो भी पेपर आने वाले हैं उसमें इन दोनों से ही आपका क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा थोड़ा बाकियों को भी देख लेना, अगर तुम्हारे स्कूल्स में बाकी भी कराए हैं तो उनको भी देख के जाना थोड़ा थोड़ा, बट इन दोनों को अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना। यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एमसीक्यू भी बन सकते हैं। सिर्क क्या होता है, ग्लेशियर वगैरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्क कैसे बनता है, टर्न लेक क्या होती है, वो ग्लेशियर से बनने वाले ये क्वेश्चन भी आपका आ सकते हैं। यहां से एक टबेलू के अलावा वो आपका जो है बरचांस क्या होते हैं, बरचांस और ड्यून्स, वो वाले क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली मैं मान के चल रहा हूं कि एक्सपेक्टेड है कि आएंगे पेपर के अंदर। उसके अलावा कंपोजिशन में क्वेश्चन मुझे लगता है कि एमसीक्यू में ज्यादा पूछेगा। कौन सी लेयर में ओजोन लेयर मिलती है, कौन सी लेयर में आपका एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं, लाइटनिंग कहां पर होती है, फिर रेडियो वेव्स टकराकर कहां से वापस आ जाती हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के बेस पर आ सकते हैं। और अगर वो लंबा पूछेगा तो फिर वो ड्रॉ करवा लेगा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, तो उसको आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा। सोलर रेडिएशन वाले चैप्टर में मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहला तो तुमसे इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में पूछना चाहता है। उसके अलावा वो तुमसे हीट बजट के बारे में पूछा जाता है। और इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं ना बजट के, मतलब जो आपका अपने डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनको प्लीज अच्छे लेवल पर तैयार कीजिएगा। टेम्परेचर के कौन से फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उनको भी प्लीज याद रखिएगा। तो अब इससे होगा क्या, अच्छा एक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसको भी प्लीज आप याद रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। अब आते हैं सर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक पे। इसमें से मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से तुमसे ये पूछ सकता है बेसिक एमसीक्यू के क्वेश्चन कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है, इंडिया के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है।
तो वो इलेबोरेटेड फॉर्म आ सकता है, या फिर हमारी कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी स्टेट लाई करती हैं, 82.50 IST में कौन कौन सी स्टेट लाई करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आपका बहुत शॉर्ट्स में भी कई सारी जगह पर आपका अलग अलग शॉर्ट में डिफाइन भी किया, तो आप उसको देख भी सकते हैं। और चैप्टर्स भी आपका मैंने मतलब बता रखे हैं ऑलरेडी। आपका हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारे चैप्टर्स आपका जो है बेसिकली दे रखे हैं वन शॉट के तौर पर, शॉर्ट रिवीजन के तौर पर, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिजियोग्राफी से मैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे एक तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होती है, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है तुम्हारे कि भाई कौन कौन से जो तुम्हारे आपके ये होते हैं पासेज होते हैं, इन पासेज से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पासेज, थाल घाट कहां पर किस किस को कनेक्ट करता है, भोर घाट किस किस को कनेक्ट करता है, पाल घाट किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड मैं मान के चल रहा हूं। और ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है कि नदर्न प्लेन पेनिसुलर प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस बता दो, कोस्टल प्लेन और फिर आपका जो है बेसिकली इंडियन डेजर्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के जो फॉल्ट वगैरह जैसे मालदा फॉल्ट्स है उनकी लोकेशन पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल में है, कहां पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और मैपिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो इस चैप्टर की मैपिंग बिल्कुल मत छोड़ना और इनके डिफरेंस जो हैं उनको बिल्कुल मत छोड़कर जाइएगा। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न पर चलते हैं। ड्रेनेज में जैसे इंपॉर्टेंट रिवर हैं, इंडस हो गई, इंडस के अलावा आपका गंगा हो गई, गंगा के अलावा फिर आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है इनको प्लीज याद कर जाइएगा। और जो छोटी छोटी रिवर हैं, जैसे एक तुम्हें मणिपुर में आपका एक रिवर बता रखी है, उसकी कौन सी क्या नाम है, कहां पर है, तो उसको आप छोटे छोटे तौर पर आपका लिख कर रहेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। एक और चीज है इसमें ना, जब स्टार्टिंग आप चैप्टर में करते हो तो उसमें ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, उनके बीच में डिफरेंस आपका पूछा जा सकता है और ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि इनके बीच में डिफरेंसेस कैसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। आई गेस कि ड्रेनेज तक आपने जो भी पढ़ लिया है, ठीक है, ये ड्रेनेज की मैपिंग को जरूर देखिएगा। मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। मैपिंग में वो तुमसे पूछेगा कि कौन सी, कहां पर ओरिजिन पॉइंट है, कहां पर वो निकल कर आ रही है, कहां से निकलती हुई जाती है, क्या उसके ओरिजिन पॉइंट है, कितनी लेंथ है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हारी एक्स्ट्रा एड ऑन करेगा। आई होप कि मैंने तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक वाइज आपका चीजें क्लियर कर दी हैं। तो जब भी तुम अपने हाफ ईयरली देने जा रहे हो, चाहे वो फर्स्ट वीक में है चाहे वो सेकंड वीक में है, उनको बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड हो जाए। एंड लॉट्स ऑफ लव विद हाई डिग्निटी, कहर मचा देना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। जय हिंद।